हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोइंग टू जयपुर टुडे एंड जयपुर इज़ एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग। और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर का जो नाम है पूरी दुनिया में जाना जाता है। साल भर में लगभग 2000 लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर आते हैं। एक ऐसे ही अपार्टमेंट की बात करेंगे, एक ऐसी विलास की बात करेंगे जो आप ओन कर सकते हैं और जो आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। हेलो धीरज जी। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फाइन। वेलकम टू क्लैपट्रैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको बताएंगे एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसका एक लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि धीरज जी की कंपनी इज़ इनटू द बिजनेस फॉर मोर देन 15 ईयर्स and his company has handed over more than 50 projects in and around जयपुर, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, इंडिपेंडेंट विलास भी हैं और होटल हैं, कुछ जिम्स एंड स्पास भी हैं जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इनका एसोसिएशन एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेगा। जयपुर क्योंकि एक इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन है और पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बीट पॉलिटिशियंस और हॉलीवुड स्टार्स और इवन फ्रॉम इंडिया, पीपल कम टू जयपुर रॉयल एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इस चीज़ को ख़ास ख्याल करके क्राफ्ट किया गया है जिसमें आपके सारे इंटरेस्ट का ख़ास ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, सेफ्टी, एट द सेम टाइम ग्रोथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब प्रोजेक्ट की बात धीरे सर से करते हैं। एवरी नेम स्पीक्स, हर नाम कुछ ना कुछ कहता है। ये नाम क्या कहता है? ये इस नाम का मतलब होता है वो जगह जहाँ जाके सुकून मिले। और ये वियतनामी और अरेबिक का कॉम्बो है। दो शब्दों को मिला करके एक नाम हमने बनाया है। अच्छा, जहाँ जाके सुकून मिले। ठीक है, ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने, है? ठीक है, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है? इस प्रोजेक्ट को हमने बिल्कुल हमारे इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन करा है अच्छे से। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम पिछले 15 सालों से इन्वेस्टर्स के लिए ही वर्किंग कर रहे हैं। तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे हमने उनको एड्रेस करते हुए यहाँ पर उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करा है। जैसे जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका प्रॉपर्टी का आफ्टर इन्वेस्टमेंट कौन उनका टेक केयर करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ इन्वेस्टर्स बाहर के भी होते हैं। तो यहाँ उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करा है जिसके अंदर सारा जो ब्रांड है वही पूरी प्रॉपर्टी को टेक केयर करेगा, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसको जस्ट लाइक हम रिसोर्ट में रन करेंगे हम उस प्रॉपर्टी को। और वो इंटरनेशनल ब्रांड भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। जी बिल्कुल, वो आपको जल्दी हम बता देंगे जब हम सेकंड एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट फाइनल के साथ हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ऐसा हुआ कि जैसे आपने बताया, जिसका नाम आपने बताया कि where the peace is, where you like to have peace, right? तो in the middle of the mountain से मतलब ये जंगलों के बीच में। हाँ, तो ये चारों तरफ पहाड़ों के बीच में आपको लाइफ टाइम माउंटेन व्यू मिलता है। पीस ऑफ माइंड, जो नेचर लवर हैं उनको ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आएगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब हम इसकी एक एक करके जो है वो आपसे यूएसपी जानेंगे। जी बिल्कुल, और पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल, ठीक है जी। हम यूएसपी के बारे में बात कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। जी, तो सबसे पहला यूएसपी तो यह है, हम यहाँ पर आपको क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हमारे फर्स्ट फ्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमारे क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री है। एक यूएसपी तो हमारा ये है। ओके, और सेकेंड यूएसपी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आपको जितना भी रूम रेंट पर डे आ रहा है, कोई भी लग्जरी कलेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसका रूम रेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 पर डे होता है। तो हम उसका 50% रूम रेंट का शेयरिंग हम हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इन जनरली 2 to 5-6% से ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर आपको रिटर्न्स नहीं आते हैं। यहाँ आपको अप्रॉक्स बिजनेस इनकम जनरेट हो जाता है 11% से ज़्यादा। जी बताइए सर। अभी हम लोग जो बना रहे हैं ये इंडिपेंडेंट विला है। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का हमने इसको डिज़ाइन करा है। इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर हमने लाउंज दिया है और रेस्टोरेंट दिया है और एक वॉकिंग वार्डरोब, वॉशरूम एंड एक पेंट्री हमने वहाँ पर दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। जी, और उसके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आते हैं तो अगेन वहाँ पर सेम एक रेस्टोरेंट आ जाता है
एक पेंट्री आ जाती है, वॉकिंग वार्डरोब आ जाता है, वॉशरूम, और एक हमने बड़ा बालकनी वहाँ पर दिया हुआ है, और उसके ऊपर हमारा कॉमन टेरेस है। अच्छा, जो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो हम विला हम बना रहे हैं। ठीक है। और इस पूरे में कितने यूनिट्स हैं हमारे पास इस तरह के इंडिपेंडेंट विलास के? यूनिट हमारे 162 यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट 162 विलास, ठीक है, जो हम बना रहे हैं। इनकी और एमिनिटीज़ क्या हैं विलास में? एमिनिटीज़ के अंदर हम लोग आपको पूरा फुल्ली फर्निश्ड विला दे रहे हैं, जिसके अंदर सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ में पूरा AI बेस्ड हमारे विला हैं पूरे। अच्छा, और VRF भी हमने यहाँ पर दिया है आपको, हॉट एंड कॉल्ड जो आपको AC मिलता है। ओके, सारा TV, सोफ़ा, बेड्स, एवरीथिंग जो भी एक फुल्ली फर्निश्ड हाउस के अंदर होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई हैं। इवन जो हमारे कर्टन्स भी हैं वो भी मोटराइज हैं, और सब वॉइस कमांड के ऊपर हमने दिए हुए हैं जी। और सारे के सारे यूनिट्स जितने भी आपने बताए वो आइडेंटिकल हैं, और सब एक मतलब जितने उनके लेआउट्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। और आप ग्राउंड फ्लोर ले सकते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर ले सकते हैं। थोड़ा प्लानिंग का पार्ट है, हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन करा है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर भी आप ले सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर भी ले सकते हैं। हमने हमारी प्लानिंग इस तरह से कि दोनों को हम सेपरेट भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ओके। और ये थोड़ा कितने डिस्टेंस पे है जयपुर से? अगर हम देखें, जयपुर एयरपोर्ट से 64 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और दिल्ली एयरपोर्ट से 203 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, हाँ जी। मेन हाईवे से, और जो मेन हाईवे से 5.9 किलोमीटर ये हम लोग को अंदर जाना पड़ता है, और पूरा डबल रोड बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, अप्रोच भी बहुत ही खूबसूरत है, और पूरा पहाड़ों के बीच के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। ओके, इसीलिए शायद इसका नाम भी आपने ये रखा है, और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये। अब वो टेक्निकल चीज़ें जो एक एक करके आप हमें यूएसपी बताने वाले थे, तो फर्स्ट यूएसपी क्या है इसकी? फर्स्ट यूएसपी, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर हमसे कोई भी वो विला लेते हैं तो उनको हम एक हमारे क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। एक यूएसपी आप चाहे फर्स्ट फ्लोर लें, चाहे फर्स्ट फ्लोर लें, चाहे ग्राउंड फ्लोर लें, उसके साथ हम आपको क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। ठीक है। और शायद सर ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आपने हमें बताया था, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरा का पूरा लग्जरी सेगमेंट में आते हैं ये, तो इनको हम कंपेयर करेंगे इंडिया के 7 स्टार होटल से। जी बिल्कुल। सेकेंड यूएसपी हमारी जो है, हम आपको 24 नाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्टे आपको मिलता है। आप वहाँ पर आकर के अपनी फैमिली के साथ इस प्रॉपर्टी को भी इंजॉय कर सकते हैं। 24 नाइट्स इन एवरी ईयर, एवरी मंथ 2 नाइट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अच्छा, आपने जो प्रॉपर्टी लिया उसको हम आपसे लीज पे वापस ले लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट 30 ईयर का लीज होता है हमारा, और उसके बाद वो कंटिन्यू होता रहता है सेम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अच्छा, तो जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी है, आप उसमें से किसी भी यूनिट में आप रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने यूनिट में रहना है करके। ओके। ये आपका रजिस्ट्री के साथ ही हम लोग आपसे लीज पे ले लेते हैं उस प्रॉपर्टी को। अच्छा, और रजिस्ट्री कब तक हो सकती है इसकी? कुछ प्रॉपर्टीज़ तो रेडी हैं, जो आप बिल्कुल अभी इमीडिएट भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो थोड़ा सा समय लगता है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही बनाना है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्सिमम 4 to 5 मंथ में यूनिट रेडी हो जाता है। अच्छा, और लीज का क्या रहेगा इसका? लीज इसके अंदर फर्स्ट आपका लीज 30 ईयर का होता है, और उसके अंदर जो भी रूम रेंट आपका आता है उसका 50% रूम रेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके, कोई टेंटेटिव फिगर रहेगा उसका? टेंटेटिव 10 to 15,000 पर डे का रूम रेंट रहता है। और अगर ऑक्यूपेंसी की बात हम करते हैं तो 50 से 60% ऑक्यूपेंसी जयपुर का है, क्योंकि ये पूरा डेस्टिनेशन वेडिंग हब है। अच्छा, तो 52 हमारे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं मैरिज के, तो वही हम देखते हैं, तो अप्रॉक्स 30-40% तो वही हो जाता है। अच्छा, तो एक रफली कैलकुलेशन मंथली अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 1 लाख रुपीज़ के आसपास आपको रेवेन्यू आ जाता है फ्रॉम द डे वन, द डे ऑफ रजिस्ट्री, है ना? डे ऑफ रजिस्ट्री से हम इसको नहीं कह सकते हैं, जब हम पूरा प्रोजेक्ट हमारा ऑपरेशनल हो जाता है उस दिन से वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। कि हम बुकिंग करते हैं, और इसकी वैल्यूएशन हमने कितनी निकाली है ग्राउंड फ्लोर की यूनिट की और फर्स्ट फ्लोर की? इनिशियली जो अभी हमारा इनॉग्रेशनल ऑफर है, सॉरी जी, तो हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर जो है 69 लाख रुपीस में हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर हम लोग 79 लाख रुपीस में सेल कर रहे हैं। इनका पर स्क्वायर फीट एरिया कितना है? पर स्क्वायर फीट जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का एरिया है अप्रॉक्स 1100 स्क्वायर फीट एरिया है, और ग्राउंड फ्लोर का अप्रॉक्स 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें ओपन गार्डन, ओपन टेरेस एंड एवरीथिंग हमने कैलकुलेट कर रखा है सारा। ठीक है। पेमेंट प्लान कैसे रहेगा? पेमेंट प्लान बहुत ईजी हमने रखा है, ओनली 10% का आपको पेमेंट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, CLP जिसको हम बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। तो जैसे जैसे उनका विला रेडी हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट्स करना है। मतलब 69 लाख रुपीस आपको इकट्ठा नहीं देना है, वो पार्टली आता है। ओके,
10% के पार्ट में 10 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब एक और यूएसपी जी बताइए। अभी तक हमने आपसे डिस्कस कर रहा था रूम रेंट 50% हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सेकंड हमने आपसे शेयर कर रहा था क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको दे रहे हैं। थर्ड हमारा यूएसपी 24 नाइट आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को आकर के एंजॉय भी कर सकते हैं जी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कहीं आपने फ्लैट लिया या शॉप लिया तो आपने उनको रेंट आउट कर दिया तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं जी। हम यहाँ पर आपको रेंटल इनकम भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस आपको हम आपकी प्रॉपर्टी को भी आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं। एवरी में आप 2 नाइट्स आकर के स्टे कर सकते हैं। बहुत हैसल फ्री हो गया, क्योंकि जनरली जब भी आप प्रॉपर्टी हाई राइज में लेते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप ब्रोकर्स को ढूंढते हैं, फिर आप टेनेंट को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में फिर आप एक और सर बहुत बड़ा खतरा रहता है कि लगता है आपको कि एनक्रोचमेंट ना हो जाए, किसी तरह का इलीगल पोजेशन ना हो जाए किसी का। ये सारे पॉइंट्स हमारे इन्वेस्टर्स के आते रहे पिछले 10-15 सालों से, तो उन सबको एड्रेस करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करा और इसीलिए हमने इसको इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करा है जी। तो जो भी हमारे टेनेंट हैं, तो टेनेंट वो टूरिस्ट हैं, तो वो कभी भी जो आपने बात कही अभी इंक्रोचमेंट और कब्जा या कोई ये चीज़, ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, रहने आए, अपना 2 दिन 3 दिन 4 दिन उन्होंने स्टे करा, अपना घूमा और चले गए। या फिर जो लोग को डेस्टिनेशन मैरिज के लिए एक रिसोर्ट चाहिए होता है, वो लोग आएंगे 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़। तो ऐसा कभी भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। और कभी भी आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है या कोई चीज़ है, वो ऑलरेडी डे 1 से ही आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल मेंटेन मिलेगा आपको जी, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो उसको मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल। और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अभी। हाँ जी। कि और भी यूएसपी है, अभी तो बहुत सारे है ना यूएसपी बाकी हैं अभी। आपने हमको बताया था कि ये सारी अम्यूनिटीज़ के साथ में आपको एक और फीचर मिलता है कि आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है, तो वो क्या है? हाँ, ये हमारा एक बिल्कुल एक यूनिक यूएसपी है जो आपके व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। और ये इनिशियली कुछ लोगों के लिए ही है ये। अच्छा। कुछ अर्ली फर्स्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग यहाँ पर आपको एक डेस्टिनेशन वेडिंग का फंक्शन प्लस एक रिंग सेरेमनी का फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको 100 रूम्स जी 100 रूम्स ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के रूम है। एक रूम का टैरिफ अगर आप मार्केट देखें तो करीब 25,000 के आसपास जाता है। ये हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री इस विला के साथ हम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 नाइट्स आपको मिलती हैं, प्लस बैंक्वेट हॉल, अच्छा, प्लस गार्डन। बैंक्वेट हॉल का साइज़ क्या है सर? बैंक्वेट हॉल का साइज़ हमारा 2,500 स्क्वायर फीट का है, प्लस उसके साथ गार्डन एरिया भी है, करीबन 5,000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया भी है। ओके। तो एक अच्छा खासा फंक्शन आप वहाँ पे कर सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन वेडिंग आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितना पेमेंट आपने एक फर्स्ट फ्लोर का यूनिट के लिए कंपनी को पे करा जी, तो उतना हमने आपको एज अ फंक्शन के रूप में आपको रिटर्न कर दिया। जी ठीक है। तो आपका पेमेंट भी हमने एक तरह से एक फंक्शन जो आप कहीं पे और करते वहाँ पेमेंट देते, आपने उसके अगेंस्ट आप मान लीजिए आपको एक विला भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, चाहे आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं वैसे वैसा। हाँ ठीक बात है कि फंक्शन के साथ आपको विला मिल गया जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देता है जी, और वो लैक्स के अंदर अर्निंग होती है। करेक्ट बात है। हैसल फ्री, जहाँ आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देखना। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, हम यहाँ पे आपसे कोई मेंटेनेंस भी चार्ज नहीं करते हैं। ओनली आफ्टर 5 ईयर जो हमारा फर्नीचर का रिनोवेशन होता है उसका एक नॉमिनल चार्जेस होता है एज पर एक्चुअल, बस वो आपको पे करना है। अच्छा, दैट्स इट। ओके। हाँ जी। तब क्या होता है उसमें? तब भी आपके लिए हमारे पास एक स्कीम है अच्छा सा, उसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट आता है। जो भी हमारा MRP होता है उसमें आपको 20% का डिस्काउंट आता है सेकंड मैरिज फंक्शन पे। ओके। और हमें ये सारे रूम्स फिर से मिलते हैं 100 रूम्स और ये सब? ये नहीं मिलते? बिल्कुल। ओके। तो अगेन देयर इज अ प्लस ऑफ अराउंड 20 लाख 30 लाख का हो गया 100। हाँ, जो भी उस समय हमारा चार्ज होगा, टैरिफ जो भी है, मान लीजिए 1 करोड़ का टैरिफ है आपका रूम्स का जो भी आपने लिया, मतलब 200, हमारी प्रॉपर्टी जो है 350 रूम्स की प्रॉपर्टी है टोटल। ओके। तो अगर आपने 200 रूम्स लिए तो अकॉर्डिंगली तो उसके चार्ज होगा, तो जो भी आपका एक पैकेज बना उसके ऊपर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है 20% का। ओके ठीक है। तो आप जो सेकंड इवेंट करते हैं उसमें से अगेन आपको फिर उसका करीब, मैं मानता हूँ कि वैसे तो 100% कैलकुलेट करना चाहिए, पर नहीं भी करें तो 50% भी अगर हम कैलकुलेट करें, कोई छोटा इवेंट भी है तो भी आपको अराउंड 20 लाख की सेविंग वहाँ पे हो जाती है। और उसके अलावा आपको जो भी वहाँ पर सर्विसेज हमारी होती हैं, क्योंकि आप एक विला ओनर हैं तो आपको अप टू 25% जो भी सर्विसेज वहाँ पर हैं उन सब के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है लाइफ लॉन्ग। लवली, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक हमारे पास बेनिफिट्स हैं। ठीक है।
टाइटल का प्रॉपर ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, नाम से रजिस्ट्री आएगा। अगर कोई व्यूअर्स हमारे बैंक लोन भी लेना चाहते हैं तो बैंक लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और एक मतलब आइसिंग ऑन द टॉप, फिर भी एक चेरी भी है उसके ऊपर। तो अब हम बात करेंगे आइसिंग ऑन द टॉप की, मतलब एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेफरल या रेफरेंस या इन्फ्लुएंस। यहाँ पर ये रियल एस्टेट नहीं है, ये प्योरली बिजनेस है, मॉडल है ये हमारा। यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसको हम इन्फ्लुएंस बिजनेस इनकम बोलते हैं। ओके। तो कोई भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कहीं से भी आपने इन्फ्लुएंस करके कोई भी बिजनेस वहाँ पर आपने जनरेट करा, तो वहाँ पर आपको 5 to 15% एक बिजनेस इनकम भी आपका जनरेट होता है, जो भी हमारे विला ओनर्स होते हैं। कोई भी मान लीजिए अगर हम एक कोई भी मैरिज फंक्शन ले लेते हैं सपोज, तो कोई 1 करोड़ रुपए का अगर डेस्टिनेशन वेडिंग का फंक्शन है, आपने अपने फ्रेंड को वहाँ पर इन्फ्लुएंस करके एक डेस्टिनेशन वेडिंग फंक्शन आपने वहाँ प्लान करा है, उनका बिल बना 1 करोड़, तो आप उनको अपना यूनिक आईडी कोड दे दीजिए। अच्छा, मान लीजिए मेरे कोई फ्रेंड है सुनील कुमार फॉर एग्जांपल, सुनील जी को मैंने कहा कि आप वहाँ पे अपना वेडिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए और उनका बिलिंग हुआ 1 CR का। जी, तो आपका जो भी स्लैब के अंदर आप आ रहे हैं, जो भी फंक्शन के ऊपर, तो अप्रॉक्स अगर हम डिस्कस करने के लिए बात करते हैं 10% के स्लैब में आप हैं, अच्छा, तो उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि उनको जो 1 करोड़ रुपए का फंक्शन था वो 90 लाख ही उनको देना पड़ेगा। जो हमारे फ्रेंड होंगे उनको 90 लाख देना होगा। आपकी वजह से 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। ठीक है। और 10 लाख रुपीस का एक इनकम, बिजनेस इनकम आपका जनरेट हो गया। ये आइसिंग के बाद में ये चेरी ऑन द टॉप हम ये कह रहे थे कि अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे, हम किसी अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आप वहाँ पे देखिए, वो अपने आप में भी एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली आपकी इनकम है, क्योंकि आप अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को बोलते हैं कि आप वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आपको 1 CR की जगह पे आपको कितना 20% ना कितना 15% अप टू 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए 15% मान दें तो 15 लाख का वहाँ गेन होता है। अब जो चेरी ऑन द टॉप जिसको बार बार हम कह रहे हैं वो ये है कि हमको उतना ही पैसा, जी, आपका बिजनेस इनकम जनरेट हो गया, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। एक मैंने खुद को अगर अपना एग्जांपल सेट करता हूँ, तो अगर मैंने लिया तो जी बिल्कुल, तो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कैश। तो ओके, तो पहले 40 लाख, फिर 5 लाख, फिर अगेन 20 लाख, फिर अगेन एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो देन इट बिकम्स, तो विला बिकम्स फ्री। ओके, मॉडल है। सुपर, वेरी नाइस। और आपने हालांकि इसके बारे में हिंट हमको दे ही दिया, आपने बताया था कि हम ये कैसे करेंगे कि हम पूरे इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए डेस्टिनेशन वेडिंग, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग इवेंट वेन्यू, राइट। और नेशनली एंड इंटरनेशनली ये पॉपुलर होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसका पूरा मेंटेनेंस करेगी, तो वहाँ पे होने वाले सारे इवेंट्स से एक बिजनेस जनरेट होगा। ओके, ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊँगा, आई नो इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ स्पेशली फॉर द पीपल दोज हु आर वाचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. I would like to repeat everything in English, and we could have done this conversation in English as well, but the discourse is already gone in Hindi. So we will brief it now that there are two types of units available. One is for 69 lakhs, and the other one is for 79 lakhs. Suppose you buy these two properties, there is an easy payment plan available with Sir, right? And once you become the master or the owner of the property, then you get lease monthly income, and it goes on for a lifetime. And also you get membership free for sure. Also you get to stay 24 nights complimentary in a year. Also you can conduct 2 events. You will avail discounts of 20% to 25%, 15 to 25%. Also you can suggest somebody as an influencer. What do you call that? Influence marketing. Influence business. Okay, you can influence somebody from your fraternity or your friends and relatives, and somebody from the know-of or your acquaintances. Again, not only they get around 10% discount, you also get 10% money in your account. Absolutely right. And you get lifetime income. Okay, 1 lakh rupees approximately 1 lakh rupees income for lifetime. Yes. Wonderful, very nice. And this title is transferable. In case you want to sell it, you can do it. It is being organized and maintained. It is being constructed by you and being managed by an international organization. We will definitely come to know. And छोटी-छोटी basic amenities के बारे में, construction quality, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. This property is again is RERA approved. It means everything is sorted, documents are clear. Okay, so let's go and hug the nature. ठीक है, let's go there.
ओके सर, सो फाइनली वी हैव रीच्ड सेटल। जी, मदर नेचर के पास हैं अभी हम। जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स हैं, हम देख रहे हैं आपके पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और आई कैन सी देयर आर पीपल वर्किंग। अभी क्या स्टेज पे हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो? अभी हम लोग के 24 यूनिट्स रेडी होने पे हैं ऑलमोस्ट। कुछ में तो पूरा लास्ट स्लैब भी कास्ट हो चुके हैं हमारे, और कुछ में स्लैब कास्ट हो रहे हैं। अच्छा। और कुछ में प्लास्टर हो चुका, सिविल वर्क चल रहा है पूरा, टाइल्स लगनी है ओनली। ओके। मतलब 1 से 1.5 महीने में हम लोग के पूरे 24 यूनिट ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। 24 यूनिट्स कितने दिन रेडी हो जाएंगे? कितने दिन? 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम। ओके। बाकी सारा सब काम हो चुका है हमारा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि कुछ यूनिट्स जो है आपके साथ चलें और हम देखें अभी। बिल्कुल। और कुछ यूएसपीज़ हैं यहाँ के और कुछ सवाल हैं हमारे पास। जी पूछिए। यूनिट्स का जो मैंने अभी विज़िट किया था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं आपसे जानना चाह रहा था उस बारे में कि यूनिट्स के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है सच, जैसे कि आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं कि मतलब ओपन होते हैं स्पेस, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। वो सवाल भी हमारा आएगा। तो क्या ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है, जानबूझ के हमने वो एक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है? नहीं, बाउंड्री हमने क्रिएट इसलिए नहीं करी क्योंकि हम नेचर के बीच में कंक्रीट नहीं करना चाह रहे हैं कोई भी। अच्छा। और एक हमारा ओपन स्पेस भी ख़त्म हो जाता है उससे। बाउंड्रीज करी जाती हैं सिक्योरिटी के लिए। ऑलरेडी पूरा कंपाउंड हमारा 12 एकड़ का लैंड है। पूरा लैंड हमारा कंपाउंड है पूरा बाउंड्री वाल से, और 24/7 सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली हमने बाउंड्री नहीं दी और सिक्योरिटी के लिए हमने पूरा आउटर बाउंड्री वाल हमारा कंप्लीट है। सिंगल गेटेड एंट्री एंड एग्जिट है। ओके। और कुछ बेसिक एमेनिटीज़ की बात करें अगर, जी, तो एक तो रोड का जो एक्सेस था जी, वो हम देख रहे हैं कि अभी प्रोसेस है उसका। जी, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमारे ट्रक्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, पर जब ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी। सेकेंड एमिनिटी है वो है पानी की। तो वाटर फैसिलिटी क्या है हमारे पास? वाटर, ग्राउंड वाटर भी है और गवर्नमेंट कनेक्शन भी है, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि ग्राउंड वाटर भी है, उसका पीएच लेवल 6 है यहाँ पर, तो कोई हार्डनेस नहीं है, टीडीएस नहीं है। ओके जी। हमको जो उन्होंने बॉटल में पानी पिलाया था, और ये बात मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने जब मुझे बॉटल का पानी पिलाया तो मैंने पानी पिया और फिर आपने बाद में बताया, मैंने पूछा कि पानी कैसा है ये, तो मिनरल वाटर है, आपने बताया कि ये पानी यहीं का लोकल पानी, ग्राउंड वाटर का पानी, और आरओ भी विदाउट फिल्टर। ट्रस्ट मी, वो ये रही वो बॉटल्स बिल्कुल वही टेस्ट है जो एक मिनरल वाटर का होता है, और पीएच बैलेंस इसका परफेक्ट फाइन है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी? जी, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, और उसके अलावा पावर बैकअप भी रहता है, तो क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पे थोड़ा सा लेआउट देख लें जी, और किस तरह का सिविल में जो मटेरियल यूज़ हो रखा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, आप चलिए, अब आपके साथ वहीं चलते हैं। जी आइए प्लीज़। जी सर, तो क्या दिखा रहे हैं अभी हम संजीव जी, हमारी जो यूनिट्स रेडी हो चुकी हैं, जिसका हम सैंपल बना रहे हैं, तो हम आपको एक बार बताना चाहेंगे उसके लेआउट के बारे में। ये आप देख ही रहे हैं जी, कंस्ट्रक्शन हमारा फुल स्विंग में चल रहा है, और प्लास्टर हमारे अंदर हो चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, और एसी इंस्टॉल कर दिए हैं हमने यहाँ पे। और आप एक बार आएंगे तो मैं आपको लेआउट देख लेते हैं। ठीक है, दिखाना चाहूँगा, आएँ प्लीज़ जी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसका एंट्री हमारा लाउंज का यहाँ से रहेगा जो आप देख रहे हैं जी, और आप आइए यहाँ से हम चलते हैं। और ये सेकंड यूनिट है, इसके पैरेलली उसका एंट्री हमारा यहाँ से रहेगा। ओके, ठीक है। अभी हम बेडरूम से एंटर कर रहे हैं, वैसे हमारा एंट्री मेन, अच्छा, यहाँ से लाउंज से एंट्री रहेगा, यहाँ से बोथ साइड एंट्री है। अच्छा, मेन एंट्री हमारा यहाँ से रहेगा। ठीक है। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा अभी। श्योर प्लीज़। यहाँ से हमने एंट्री किया। हाँ, ये हमारा मेन एंट्री आ गया। आप अभी लाउंज में हैं, आप देख रहे हैं। ये 15 फीट हाइट हमने यहाँ पर दिया है जो। ठीक है, अब ये एंट्री है, हमारा मेन एंट्री रहेगा। आप अभी लाउंज में हैं। ओके। 15 फीट हाइट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ना, और ये हमारा बे विंडो विद जॉर्जियन बार। अच्छा, ओके, ठीक है। क्या इसका स्क्वायर फीट कितना होगा? इसका 12x12 एरिया है हमारा। ये हमारे जो लाउंज का एरिया 12x12 है। ओके, ठीक है। और यहाँ से फिर जब हम मूव करेंगे, जब हम मूव कर रहे हैं तो हम ये बेडरूम में आ गए। अच्छा, रेस्ट जोन। ओके। 12x18 का हमारा रेस्ट जोन है। यहाँ हमारा टीवी का यूनिट प्लेस होना है।
अच्छा, ये वॉशरूम का एरिया है हमारा, ओके, देखें सामने। ये हमारा किचन का एरिया है। इसके बाद ये वॉकिंग वार्डरोब हमने दिया है। अच्छा, ठीक है। और वॉकिंग वार्डरोब का जो वॉकिंग वार्डरोब है, और इसका कितना स्पेस हमने लिया है यहाँ पे? ये 7.5 बाई 6.5 का वॉकिंग वार्डरोब का एरिया है हमारा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये डिज़ाइन करा है फीमेल के लिए, क्योंकि हमारा पूरा डेस्टिनेशन वेडिंग का जो है ये जी, तो मेन हमारे यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग रेगुलर होंगे, तो एक फ़ीमेल के लिए उनके लिए अच्छा स्पेस हमने क्रिएट करा है ताकि उनको अपना एक अच्छे से समय में स्पेंड कर सके और अपना जो भी उनको। ठीक है। इसमें जो स्पेस है वो वार्डरोब्स और बाकी आपके फर्नीचर फिक्चर्स आने के बाद में जो स्पेस बचता है वो आई गेस अराउंड 3/4 के आसपास का बचता रहेगा मिनिमम। ठीक है। और हाइट भी हमने जो नॉर्मल 10 फीट जो हमारा स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, लाउंज के अंदर 15 फीट हाइट है। ओके। और यहाँ हमारा बेड का प्लेसमेंट होना है, यहाँ हमारा बेड लगेगा। अच्छा। और उसके साथ हमने पूरा बड़ा जॉर्जियन बार के साथ डोर दिया हुआ है, फुल हाइट, ताकि आपको पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर रहे। और बाहर भी हमने सिटिंग का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है। ये परमानेंटली फिक्स्ड रहेगा, बंद है या नहीं, ये ओपनेबल है? ओपनेबल रहेगा। ठीक है। So there are two ways to enter. This is one of them. You can either enter from this side or you can enter from that side. Guest entry यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से करेंगे। अब क्योंकि ये लाउंजर एरिया है, या इसको आप कह सकते हैं कि इसमें लाइक ड्राइंग रूम जैसा रहेगा यहाँ पे, तो देयर इज अ सेपरेशन यहाँ रहेगा। यहाँ हमने सिर्फ कुछ लोअर्स से हमने थोड़ा सा इसको प्राइवेट कराया ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे, थोड़ा सा लोअर्स से हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे। ओके। और क्योंकि ये स्पेस ओपन रहेगा थ्रू आउट, तो जो हम एसी यूनिट है, उनके इंस्टॉलेशन है, वो सब हम लोग पावर का ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का। एसी का यूनिट आप अगर यहाँ मूव करेंगे थोड़ा सा इधर की तरफ, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, उधर वाली यूनिट के अंदर तो एसी इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ ये लगने, यहाँ पूरा ग्रिलिंग के साथ में एसी का वेंट आएगा। अच्छा। तो पूरा प्रॉपर वीआरवी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा। तो हॉट एंड कॉल्ड दोनों रहेगा जी। ठीक है जी। अभी हम क्या देख रहे हैं? एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा यूएसपी है जी, हमारे इंडिपेंडेंट यूनिट है। हमने इसमें सेपरेट एंट्री भी दी हुई है। अगर आपने ये डोर को क्लोज कर दिया तो आपका ग्राउंड फ्लोर यूनिट सेपरेट हो जाता है। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं नहीं इसको अलग अलग भी हमें यूज़ करना है, तो वो भी हमने प्रोविज़न दिया है। आप आएंगे इधर तो दिखा पाऊँगा मैं आपको। हाँ, जैसे कि आप इंट्रो पार्ट में हमको बता रहे थे कि मतलब एक ही विला है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा उसमें सेपरेशन भी है। अगर आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ ले लिया नीचे ऊपर का, तो ये सिंगल ओन्ड हो जाएगा करीब, है ना? ठीक है। ये यहाँ से एंट्री है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। ऑलराइट। सो ये हमारा एक और सेपरेट एंट्री है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ओके। ये अगेन हमने स्टेयर्स का भी ध्यान रखा है कि सनलाइट प्रॉपर रहे, तो एक बड़ा विंडो हमने यहाँ भी दिया है विद जॉर्जियन बार्स। हाँ, और जैसे कि नाम में ही है तो क्लोज टू नेचर जी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर भी देखेंगे व्यू ब्लॉक ना करें। सीनरी है पूरा, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और ये लाइफ टाइम माउंटेन व्यू रहेगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है पूरा, जी, है ना? ओके। तो देयर इज नो चांसेस कि यहाँ पे आगे, जनरली ऐसा होता है कि सिटीज़ में बिल्डिंग्स आ जाती हैं, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और हम ये फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस है ये। ओके। सेम यहाँ पर भी रेस्ट जोन हमारा बड़ा 12/18। जी। क्या बोलते हैं इसको सर? क्या, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म? रेस्ट जोन भी बोल सकते हैं, बेडरूम भी बोल सकते हैं। अच्छा। और ये हमारा अगेन सेम जो नीचे हमने देखा वॉशरूम, हमारा किचन। दिस इज द वॉशरूम, किचन। अच्छा। और वॉशरूम की क्या साइज़ होंगे? हमारा वॉशरूम का साइज़ है 6/8। अच्छा। और ये किचन है, इसका क्या साइज़ है? इसका 7.5 बाई 6.5। ओके, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखेंगे वॉकिंग वार्डरोब, अगेन वॉक इन वार्डरोब है जो नीचे हमने दिया था। ठीक है। और इसके साथ एक बड़ा बालकनी आपको मिलता है, ताकि आपको पूरा व्यू मिलता है, यहाँ से सनलाइट मिलती है। यहाँ भी बड़ा पूरा हमने गेट लगा के दिया यूपीवीसी के साथ में। ठीक है। ऑलराइट। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि आपने हमें इंट्रो में बताया था, कि दोनों जो है फ्लोर्स नीचे और ऊपर एकदम आइडेंटिकल है डिट्टो। जी, उसमें किसी भी तरह का कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर साइज मिलते हैं। नहीं, नीचे वाला जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसमें लाउंज एरिया आपको एक्स्ट्रा मिलता है 12/12 का। ऊपर आपको बालकनी मिल जाता है, नीचे बालकनी, और इसके साथ आपको एक कॉमन टेरेस मिलता है। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। श्योर। ये हमारा बैक व्यू है, पीछे की साइड का। जी जी। ये पूरा आप देख रहे हैं, अभी हम टेरेस पे ऊपर हैं जी। तो आपको एक बड़ा टेरेस भी मिलता है
ताकि आप फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर या कुछ भी फंक्शन है आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में आप देखिए पूरा माउंटेन व्यू आपको मिलता है, फुल ग्रीनरी के साथ चारों तरफ आप देख सकते हैं जी। तो यही यहाँ का ब्यूटी है जी, एक नेचर के नज़दीक हैं आप। बिल्कुल। और ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख ही रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो जिस यूनिट में अभी हम हैं यहाँ पे हमें, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आपको कॉम्बिनेशन में 4 टेरेस मिलते हैं और वो सबके लिए होते हैं, मतलब ये कॉमन टेरेस है। अभी ये 2 यूनिट का टेरेस है क्योंकि हमारा लास्ट ब्लॉक था जी। तो यहाँ से अभी आप वो वाले यूनिट्स में आप देखेंगे जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ आपको पूरा बड़ा टेरेस मिलता है। 4 यूनिट का टेरेस आपको एक साथ मिलता है, ये वाला जो अब हम देख रहे हैं अभी जो आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। और टेरेस के ऊपर भी हमने एक पेंट्री दिया है। आप इधर आप देखेंगे ये वाला एरिया जी, एक पेंट्री हमने टेरेस पे भी दिया है, बड़ा फुल साइज। ओके, तो ये जो जितने भी फर्स्ट फ्लोर वाले हैं ये उनके साथ रहता है, ये कॉमन रहेगा सबके लिए, ये कॉमन रहेगा। कोई भी है तो वो अपना छोटा मोटा कोई कुकिंग करने का किसी को शौक है कभी शौक है तो कर सकते हैं वो इस तरह से। वहाँ पे भी वहाँ हमने वॉशरूम दिया हुआ है। अच्छा, उस तरफ वॉशरूम, उधर वॉशरूम दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल कन्वेंशनल, जैसे हमने शुरू में बताया था कि बहुत कन्वेंशनल स्टाइल के ऐसे विलाज या इंडिपेंडेंट फ्लैट्स नहीं है कि जहाँ पे आपने ओनरशिप लिया तो एक प्रॉपर्टी है वो आपकी है। ये एक्चुअली एक कोएग्जिस्टेंस है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे खूबसूरत लोग जो है एक जैसे माइंडसेट के लोग एक साथ रह सकते हैं ना, और वो लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द होल टारगेट इज, है ना। जनरली जब भी हम शूट करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि नॉइज़ ना हो, साइलेंस होने का वेट करते हैं, फ़ैन ऑफ कराते हैं। एंड लकीली फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ओपन स्पेस में शूट कर रहे हैं हम, और बर्ड्स और विंड के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल, है ना। मदर नेचर है, ठीक है। थोड़ा सा विंड आया, बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे। और ये जो ग्रीनरी है, मतलब इस जगह की जो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन है, मतलब हम समर्स में अभी है ना, अगस्त मंथ में, मई जून में भी क्या सिनेरियो रहता है यहाँ? 8 से 9 महीने तक यहाँ पर ऐसे ग्रीन रहता है बिल्कुल। अच्छा। जो पीक टाइम होता है उस समय थोड़ा सा डलनेस आती है। अच्छा। और बाकी 8 to 9 मंथ आपको ये ग्रीनरी मिलेगा। ओके, मुझे लगता नहीं है कि ये पूरा ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, कभी भी नहीं होता। अच्छा, कभी भी नहीं होता, ये ग्रीन रहता है हमेशा। चलिए ठीक है। ओके सर, टाइम टू वाइंड अप नाउ जी। ओके, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता एक्चुअली। बहुत बहुत सर्वीन, बहुत क्वाइट और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब शांति बहुत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वी हैव टू गो क्योंकि अपनी कर्म भूमि में भी जाना है। बिफोर वी साइन ऑफ, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स के दिमाग में हमेशा रहते हैं, रिलेटेड टू जो टेक्निकल चीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरह का हम मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरह के हम लोग एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से सेगमेंट के हैं, कौन से ग्रेड्स हैं उनके, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए। देखिए, जो हम टाइल्स यूज़ कर रहे हैं फ्लोर्स पे 6x4 का हम टाइल यूज़ कर रहे हैं जी। बाथरूम के अंदर भी हम 2x4 का टाइल यूज़ कर रहे हैं और सारे प्रीमियम ब्रांड्स में हम लोग डील कर रहे हैं। और इवन आप ये हमारा हिप रूफ आप जो देख रहे हैं जी, ये भी हमने यहाँ पर ऊपर मंगोलियन टाइल्स आने हैं, अभी पूरा आरसीसी से हमने इसको बनाया है। और इसके नीचे की तरफ भी जब हम अंदर से देखेंगे तो वहाँ हमने HPL से इसको फील दिया अंदर से वुड का। अच्छा, तो एक प्रीमियम फील आता है उससे पूरा। और सारा जो भी हम ईट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो 1 नंबर वाले हम यूज़ कर रहे हैं। जो सारा मटेरियल हम लोग पूरा प्रीमियम और ब्रांड्स में यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि VRF हमने लिया तो वो जनरल में हमने डील करा है। हाँ, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। वो जनरल यूज़ करने का मतलब ये है कि आप वाले प्रीमियम सेगमेंट में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे यूनिट्स वो जनरली लोग नहीं लगवाते। बाथरूम भी जो हम यूज़ कर रहे हैं पूरा जगुआर के फिटिंग्स हम लोग ले रहे हैं। ओके, और जो फर्नीचर वगैरह है वो सब हम प्रीमियम सेगमेंट सारा प्रीमियम है, पूरा प्रीमियम। जो लाइट्स हैं, ये है एवरीथिंग सब प्रीमियम में हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आने का पर्पस सिर्फ ये था कि एक बार हम देख सकें, एक तो साइट को देख सकें। हमने देखा ये ऑल 360 डिग्री पूरा चारों तरफ से जो है, वाओ। आपने आप नेचर के शेड्स देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सन एंड देन स्लोली इट इज गेटिंग लिटिल स्लोअर, गेटिंग लिटिल माइल्डर, है ना। एंड दिस जो नेचर लवर हैं उनके लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ब्यूटीफुल। और बता दें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कैप्चर कर पाए, वो था जो पूरा जर्नी हमने तय किया वहाँ से लेके यहाँ तक। इट वाज ब्यूटीफुल, कई सारे बर्ड्स हमको देखने को मिली, नेचर लाइफ थी, पीसफुल था, एंड दे वर अमेजिंग। जो छोटे छोटे गाँव पड़े थे रास्ते में, बहुत मज़ा आया हमको यहाँ पे आने में। और जो लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं कि हम कौन से ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो वो साइट विजिट कर लें। वो हम साइट विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो वो हम लोग आपको एक डॉक्यूमेंट में भी हम उन लोग को प्रोवाइड करा देंगे कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग होती है। तो हमें वो सब डॉक्यूमेंट पे है, किसी का भी वैसा इंक्वायरी होगा तो हम उनको शेयर कर देंगे उनके मेल ID पे या व्हाट्सएप।
ओके और ये कब तक रेडी हो जाएगा? हम ये मैक्सिमम 2.5 ईयर में हम कंप्लीट डिलीवर कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं अभी जो हमारे रूफ कास्ट होना है वो हमारा जूस बार बन रहा है। अच्छा, जो आप हमें बता रहे थे कि एक जूस बार है जी, ये अभी रेडी हो रहा है, बस ये 10 से 15 दिन के अंदर इसका भी रूफ कास्ट हो जाएगा। अच्छा जी, शटरिंग चल रहा है। कूल, ठीक है। आई थिंक वी हैव गिवन इनफ फॉर दिस एपिसोड। और हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे बिफोर वी साइन ऑफ कि जब भी ये रेडी हो जाएगा तो वी वुड लाइक टू विजिट पर्सनली। और उसके बाद तो आई एम श्योर मतलब अभी तो हम शायद 5% ही दिखा पाए होंगे, अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पर ठीक है, उससे एक अच्छा भी लगेगा कि पहले इस तरह के कंस्ट्रक्शन था, तो कंप्लीट होके जब हम वापस से एक वीडियो शूट करेंगे सेकंड, तो वहाँ एक फील ही अलग होगा और चेंज कर देंगे हम उसको। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग अस अराउंड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।